हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। जितने जेबीएस जितने सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा बनता है कि किसी पॉइंट पे चार्ज है तो r डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं तो वो कितना होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे अपना होगा। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, ये जो चार्ज है ये अपना टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज जो हमेशा वो पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। वो इसलिए होता है ताकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के वजह से पॉइंट पी पे फॉर्मूला का इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा अपना डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का वैल्यू। ठीक है, इसे हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसे हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर के। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखे तो सिंपल, अगर नॉर्मली मैग्नीट्यूड निकालना है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा यूनिफॉर्म चार्ज रॉड एट सेम लाइन डिस्टेंस। यानी यहाँ पे कोई रॉड है, ठीक है, एल लेंथ का रॉड है, इससे पॉजिटिव चार्ज है। अगर चार्ज रॉड है एल लेंथ का, उसके सेम एक्सिस पे लेंथ के अनुसार से एक्सिस लेंगे। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा इस केस में, ठीक है, लेंथ के एक्सिस में। ठीक है, और अगर ये रॉड के एंड से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर दिया हुआ हो ए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए लैम्डा इंटू 1 बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल जो है वो लेंथ ऑफ रॉड है और ए जो है डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ रॉड टू पॉइंट पी। ठीक है, जैसे इस पॉइंट को ए मान लें तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू पी, बिटवीन ए टू पी। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का के लैम्डा, ये ब्रैकेट में 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। यहाँ पे जो लैम्डा है ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे कोई रॉड है जिसमें कुछ चार्ज फील किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी चार्ज हो, तो फिर क्यू वैल्यू का कोई चार्ज है, वो आर डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से। पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये रॉड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट पी, और जब इसके इन पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, ये इस इन पॉइंट से और इस इन पॉइंट से जब हम पी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एंगल जो थीटा फॉर्म होता है ये मिड एक्सिस से, ये ऊपर से θ1 और नीचे से θ2। अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाई आर, के ये कैपिटल के है, के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये किधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रॉड के परपेंडिकुलर में यानी एक्स एक्सिस में, और अगर रॉड वर्टिकली करा है तो फिर वाई एक्सिस में देखेंगे इसका फॉर्मूला, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, रॉड के मिड से पॉइंट पी। रॉड के ये जो एक्सिस बना हुआ है यहाँ से पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है यही हमारा आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला 4 हमारा है फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। ये कोई सर्कुलर आर्क है आर रेडियस का, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। तो ये इसके सेंटर पे, यहाँ पे जहाँ पे इस सर्किल का सेंटर फॉर्म हो रहा होगा,
ये कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। ये फाई है, फाई ये जो एंगल बीच में जो ये फॉर्म हो रहा है, ये फाई एंगल जो फॉर्म हो रहा है। तो डायरेक्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एकदम इसके अपोजिट होगा जिधर आर्क है, बिल्कुल इसके साइड, ये इसके सेंटर से जो एक्सिस पास करेगा पॉइंट होते हुए, ये इसका डायरेक्शन होगा। तो ये सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 5 है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अगर कोई रॉड है, वो ब्लैक वाला पोर्शन, ये लाइन जो है, ये ब्लैक पोर्शन वाला, ये हमारा रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई एक कुछ फाइनाइट लेंथ का तो हम फाइंड कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनफाइनाइट का भी फॉर्मूला वैसे ही होता है, इसमें भी k लैम्डा बाई आर साइन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लगाएंगे। लेकिन ये इनफाइनाइट रॉड का लेंथ है, तो ये इसमें थीटा अगर आप ये देखोगे तो ये वाला ऑटोमेटिक अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा, ठीक है। ये भी अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा k लैम्डा बाई आर, यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 90 होगा और फिर एक और 90 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2k लैम्डा बाई आर। ये फाइनाइट लेंथ वाले प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। सेम फॉर्मूला इसका भी है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नंबर 6 भी सेम वो इनफाइनाइट रॉड जैसा ही है। यहाँ पे सेम इनफाइनाइट रॉड है, तो इसमें भी जो फाइनाइट रॉड से फाइंड किए थे वैसे ही फाइंड होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप निकाल भी सकते हो। जो k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये परपेंडिकुलर का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे k लैम्डा बाई आर ही हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 1 एक, साइन थीटा 90 है, एक 0 है। तो इलेक्ट्रिक में ये एक्स एक्सिस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैल्यू हो जाएगा। सेम ऐसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस वाला, या फिर कह सकते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के, ये कितना होगा, इसका भी वैल्यू k लैम्डा बाई आर होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट वाला हो जाएगा ये √2 k लैम्डा बाई आर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो ये कोई रिंग है जो चार्ज है, ठीक है, उसका रेडियस r है, तो x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके बिल्कुल एक्सिस के अनुसार से होगा, इसी डायरेक्शन इसका यही होगा। तो ये कैलकुलेशन करके आता है, पर हम लोग फार्मूला पर है तो फार्मूला सीधा याद करने का है, TQX अपॉन r² प्लस x² के पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, किसके लिए, चार्ज रिंग के लिए, एक्सिस के पावर, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्मूला नंबर 8 है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। एक डिस्क है, ठीक है, मेटालिक डिस्क है, उस पर कुछ चार्ज है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, ये सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, डिस्क का r है, और डिस्टेंस x दिया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सिस के अबाउट होगा, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन x² प्लस r²। क्या होगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस r²। यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ, ये वाला जो अपना वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू, ये दरअसल cos थीटा है। वो कैसे,
ये वाला वैल्यू देखो, ये आर है, ये एक्स है, तो ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इस फॉर्मूले का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बस वैल्यू पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9 पे। अब एक सीट है जो इनफाइनाइट एरिया का है, इनफाइनाइट चार्ज सीट है जो कि नॉन कंडक्टिंग है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है इसके फेस के अबाउट होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसका है? इनफाइनाइट चार्ज सीट का है। और सिग्मा जो है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ये इनफाइनाइट एरिया का है। अब हमारा फॉर्मूला है चार्ज हॉलो हेमिस्फीयर, 10th नंबर फॉर्मूला है। ये जो स्फीयर है ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चार्ज सॉलिड हेमिस्फीयर, अगर हेमिस्फीयर जो है वो सॉलिड है, ये अंदर से पूरा फील्ड है, तो रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो गया, ये हॉलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे रो जो है ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ सिग्मा जो है ये चार्ज पर यूनिट एरिया है। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू।